हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और जो आजकल सत्र चल रहे हैं इनका भी आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे उसका शीर्षक था जिन जागा तिन मानिक पाया। शिव सूत्र किताब का शीर्षक है और इसी के कंटिन्यूशन में हम चल रहे हैं। आज देखते हैं ओशो हमें क्या नया ज्ञान दे रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, कोई भी नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा। तुम्हारी त्वरा, तीव्रता, तुम्हारी सघन आकांक्षा अभीप्सा पर निर्भर करेगा। कैसे तुम चलते हो, दौड़ते हो कि चींटी की चाल चलते हो। क्योंकि अक्सर धर्म की दुनिया में लोग बाराती की चाल चलते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा बारात बहुत धीरे धीरे मूव करती है, वैसे ओशो उसका उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर टोटल निर्भर करता है कि तुम इस मुक्ति के मार्ग पर किस प्रकार चलते हो। ये जो ध्यान है, ये जो ध्यान बीज है, उसको कितना तुम आ, तीव्रता के साथ, त्वरता के साथ, है ना, इसको वृक्ष में चेंज कर पाते हो। मतलब आगे जाके जितना आपका प्रयास सघन होता जाएगा उतना जल्दी वो चीज़ घटित होगी, यानी कि मुक्ति घटित होगी। ठीक है। बाराती की चाल से कहीं पहुंचोगे नहीं। बाराती की चाल ठीक है क्योंकि बारात को कहीं पहुंचना ही नहीं है, वो ऐसे ही गांव का चक्कर लगाकर वहीं के वहीं आ जाना है। ईशप हुआ एक बोध कथाकार। उसने जैसी बोध कथाएं लिखी दुनिया में किसी ने नहीं लिखी। वह आदमी बड़ी प्रज्ञा का था। एक किनारे बैठा था। रास्ते के एक दिन एक आदमी निकला और उसने पूछा कि भाई मेरे, बता सको कि गांव कितनी दूर है और मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। ये सब कुछ भी ना बोला, सिर्फ उठकर उस आदमी के साथ चलने लगा। वह आदमी थोड़ा डरा भी। उसने कहा कि मैंने पूछा कि गांव कितनी दूर है, मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। तुम कुछ उत्तर दो, तुम्हें चलने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। लेकिन ईसब चुपचाप उसके साथ चलता रहा। कोई 15 मिनट बाद ईसब ने कहा 2 घंटे लगेंगे। क्योंकि चाल पर निर्भर करता है, आप दौड़ कर चल रहे हैं कि आप बहुत चीटी की चाल चल रहे हैं, इस तरह से वही बात यहाँ पे कही जा रही है। उस आदमी ने कहा, हद, पागल आदमी हो, यह बात तुम वहीं कह सकते थे, मेरे साथ मील भर आने की ज़रूरत न थी। ईशप ने कहा, जब तक तुम्हारी चाल ना देख लूं तब तक कैसे बताऊं कितनी देर लगेगी। रास्ते की लंबाई से थोड़े ही तय होता है आदमी की चाल। अब मैं निश्चिंत भाव से कहता हूं 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, समझ गए आप। तुम्हारी चाल पर निर्भर करेगा। तुम दौड़ भी सकते हो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। तुम बाराती की चाल से भी चल सकते हो। तब तुम कब पहुंचोगे कुछ कहना मुश्किल है। तुम्हारी तेजी इतनी भी हो सकती है कि एक क्षण में तुम छलांग लगा जाओ और तुम इतने मंदे मंदे भी कुनकुने कुनकुने भी उबल सकते हो कि अनंत जन्म लग जाएं और तुम ना पहुंचो। तो ओशो कह रहे हैं कि तुम्हारी चाल, यानी तुम्हारी, यहाँ पे चाल का अर्थ, यहाँ पे इसको ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पे कहने का अर्थ है जैसे आप मान लीजिए कोई लक्ष्य बनाते हैं, आप सांसारिक लक्ष्य भी कुछ बनाते हैं कि मुझे ये पोस्ट पानी है या मुझे ये अचीव करना है ना। तो उसमें भी आपकी चाल पर ही तो निर्भर करेगा कि आप कितने समय में कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। एग्ज़ाम हो जाता है उसमें आप कि एक्सेल होने के क्या चांस है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो वैसे यहाँ पे मुक्ति के मार्ग के लिए कहा जा रहा है कि अगर तुम चींटी की भांति चलोगे तो फिर जन्मों जन्म लगने ही वाले हैं। और अगर तुम्हारी रफ्तार तेज हो जाए तो बताया जा सकता है कि कितना समय लगने वाला है। अगर तुम पूरी त्वरा से, समग्र भाव से, पूरे प्राणों से कुछ भी न बचाओ भीतर और सभी दांव पर लगा दो तो अभी पहुंच जाओगे, ऐसा ओशो कह रहे हैं इसी क्षण। क्योंकि यह यात्रा कोई बाहर की यात्रा नहीं है, यह यात्रा तो भीतर की है जहां तुम हो ही। सिर्फ नज़र फेरने की बात है, फासला जरा भी नहीं है। मगर अगर नज़र ही फेरने में तुम देर लगाओ, स्थगन करो, कहो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो फिर ऐसे अनंत जन्म जा चुके हैं, अनंत और जा सकते हैं। यानी बार बार अगर आप टाल मटोल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे कि नहीं कल कर लूँगा, आज तो इतना ये है वो है, तमाम तरह के आप बहाने जब बनाते हैं और हर बात को आप भविष्य पे यानी कल पर छोड़ते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, है ना, उस ईश्वर की याद में रहिए, तो आप कहें नहीं कल कर लूँगा, कल होगा, तो कल कभी आता नहीं है। और वो कल कल करते हुए फिर क्या हो जाता है, सारा समय विनष्ट हो जाता है। वो है ना, आपने सुना होगा,
पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो अगर आज का डिसाइड किया है तो अभी करना शुरू कर दीजिए, है ना, इस तरह से। और ध्यान रहे, प्रकृति को तुम्हारी धार्मिक उपलब्धि में कोई उत्सुकता नहीं है। मनुष्य जहाँ तक आ गया है वहाँ तक प्रकृति ले आती है। इसके पार तुम्हें जाना हो तो तुम्हारा ही श्रम ले जाएगा। प्रकृति तुम्हें एक पशु बनाती है, उससे आगे नहीं। उतना काम प्रकृति कर देती है। मनुष्यत्व तो अर्जित करना होता है, और इसलिए आदमी बड़े ही संकट में जीता है। तो निरंतर जो आपने अगर गौर से देखा होगा, तो जो भी आपको दुख मिल रहा होता है जीवन में, वो क्रिएट तो आपने ही किया है। आपने ही किसी को इनवाइट किया कि चलो रिश्ते में आ जाते हैं। आपने ही किसी को ये कहा चलो लंच पर चलते हैं, वहाँ कुछ अलग घटता है। या एक समय ऐसा आता है जहाँ पे एक इंसान बोर हो जाता है उसकी पूरे टैंट्रम्स को झेलते हुए, और फिर छोड़कर चला जाता है। किया तो आपने ही था ना, आपने ही बार बार प्रयास किया ना कि ये अमुक चीज़ मैं पालूँ, ये हो जाए, ये बंगला बन जाए। तो इस तरह के जो उसके एवज में आपको दुख मिलने वाला, क्यों मिलने वाला है? क्योंकि इच्छा की जब पूर्ति नहीं होगी तो दुख मिलेगा, और इच्छा की जब पूर्ति हो जाएगी तो भी दुख मिलेगा, कि उसके बाद फिर आप सोचना शुरू करेंगे इसके बाद क्या। तो कल की स्टोरीज के माध्यम से हमने जाना था सिकंदर बहुत बड़ा नाम है, विश्व विजेता रहा। तो उसमें वार्तालाप होता है, और ये वार्तालाप से निकलता है कि जब तुम सब कुछ जीत लोगे फिर क्या करोगे। तो उसके बाद भी कई लोगों को डिप्रेशन आता है। बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर चुके होते हैं तो भी वो डिप्रेशन से क्यों जूझ रहे होते हैं? क्योंकि उनको दिख नहीं रहा होता कि आगे अब क्या करें, है ना। पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, वो अपने अपने में व्यस्त हो गए, अब उनको कोई टाइम नहीं है, सबके अपनी अपनी लाइफ्स हैं। और जो पीछे छूट जाता है वो फिर वो उसी तरह का जीवन जीता है जिसमें उसको बहुत सारा दुख झेलना होता है। क्यों दुख झेलना होता है? क्योंकि उसने कुछ आशा बांध रखी होती है कि इनसे ऐसा संबंध होगा तो ये मुझे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और वो अंततः हाथ कुछ लगता नहीं है। ठीक है, यही कहा जा रहा है। सभी पशु शांत हैं आदमी को छोड़कर, क्योंकि प्रकृति ने काम पूरा कर दिया और उन्हें कहीं जाना नहीं है। तुम किसी कुत्ते से यह नहीं कह सकते कि तुम दूसरे कुत्तों से कम कुत्ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण भी अजीब सा सभी कुत्ते बराबर कुत्ते हैं, दुबले हों, मोटे हों, ताकतवर हों, कमज़ोर हों, लेकिन कुत्तेपन में कोई फर्क नहीं है। तो ओशो का जो ये उदाहरण है निश्चित ही सही उदाहरण है। और नीचे तल के जितने भी पशु पक्षी हैं उनमें कुछ वैसा नहीं है कि उन्हें मुक्त होना है या उन्हें कोई दुख पकड़ता है। हाँ, उनको शारीरिक पीड़ा होती, मान लीजिए कोई उनको इंजर्ड कर दे या ऐसा कुछ हो जाए, या वो शिकार हो जाए किसी, तो होता। अदरवाइज उन्हें मनुष्य की तरह कोई दुख नहीं है कि क्या होगा क्या होगा, इसमें उनका जीवन नहीं व्यतीत होता है। लेकिन सभी आदमी बराबर आदमी नहीं है, आदमियत में फ़र्क है। दुबला पतला आदमी भी बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, मोटा तगड़ा आदमी बिल्कुल छोटा आदमी हो सकता है। एक नया गुणधर्म शुरू होता है आदमी के साथ। किस बात से तय होता है? किस जितना होश होगा उतनी ही ज़्यादा मनुष्यता फलित होगी। और जिस दिन तुम परिपूर्ण होश से भर जाओगे उस क्षण दिव्य हो जाओगे। खतरा भी बड़ा है क्योंकि जो ऊपर उठ सकता है वह नीचे भी गिर सकता है। तो आपने देखा होगा वेरियस एम्पायर्स का डाउनफॉल देखा होगा, उनका राइज भी देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये नियम है, जो ऊपर जाता है वही फिर नीचे भी आता है। लेकिन इन सब के बीच में एक एक मध्यम मार्ग भी है। अध्यात्म क्या सिखाता है कि ये दोनों ही क्या है, एक्सट्रीम्स में है ना। तो जब दोनों ही घटित होंगे तो आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होगा, बहुत ज़्यादा जब उसको जीवन में मिल रहा होगा तो वो उथलाएगा नहीं कि बहुत प्राउड करने लगे। उसके जीवन में मान लीजिए कुछ नीचे वाली स्थिति चल रही जहाँ पे उतना उसके साथ अच्छा घटित नहीं हो रहा, तो भी वो धैर्य बांध लेगा। यही सब शिक्षाएं उसके जीवन में अंगीकार होंगी, है ना। उसके जीवन में आपको दिखाई देंगी। अगर आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको आप 2 मिनट में समझ जाएंगे कि ये कुछ अलग है, ये कुछ विरला व्यक्ति है ना। जो रियल में आध्यात्मिक लोग हैं उनको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ज्ञान इतना उनको परिपूर्ण कर देता है, वो सारी स्थितियों से जूझने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। यही फर्क फिर सांसारिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में हो जाता है। ठीक है, जो कह रहे हैं सिर्फ वही नीचे गिर सकता है जो ऊपर उठ सकता है। ठीक है, जो ऊपर नहीं उठ सकता वह नीचे भी नहीं गिर सकता। इसलिए तुम जानवरों में बुद्ध, महावीर, कृष्ण को ना पाओगे, लेकिन तुम्हें वहाँ हिटलर, स्टालिन, नेपोलियन और चंगेज खान भी ना मिलेंगे। क्योंकि जब बुद्धत्व नहीं हो सकता तो चंगेज खान होने का कोई उपाय नहीं है, है ना। जहाँ पर्वत शिखर होते वहाँ वहीं खाइयाँ होती हैं।
ठीक है। टोक्यो में एक अजायब घर है, सारी दुनिया के पशु वहाँ इकट्ठा है, बड़ा अजायब घर है, बड़े से बड़ा अजायब घर है। खतरनाक से खतरनाक पशु, सिंह, बबर सिंह, चीते, हाथी, गेंडे, जंगली जानवर, हिप्पोपोटामस और सब तरह के जानवरों का बड़ा विस्तार है। पूरे अजायब घर को घूमने के बाद आखिरी जो कटघरा है उस पर एक तख्ती लगी है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल, सब जानवरों से खतरनाक जानवर। तुम एक तेजी से कदम बढ़ाओगे कि कौन सा जानवर वहां बंद है, और वहां तुम सिर्फ एक दर्पण पाओगे जिसमें तुम्हारी तस्वीर दिखाई पड़ेगी, वट वह कटघरा खाली है। तो ये तो कहा ही जाता है कि मनुष्य से ज्यादा खतरनाक कोई भी एनिमल, यानी क्योंकि हम बहुत ऊंचे कोटि के एनिमल हैं, है ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस एनिमल की जो किंगडम है उसके शीर्ष पर हैं, शीर्ष पर हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म ही केवल एक ऐसा जन्म है जहाँ पे योनि है, कह लीजिए, जहाँ पर आप प्रयास करके, है ना, ध्यान साधना करके उस परम सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, या स्वयं परम सत्ता वो प्रकाशित हो जाती है आपके अंदर। अन्य जानवरों में ये कोई अवसर नहीं है, इसलिए उसको सोचने का एक तरह से गुण है, उसके पास वो गुण है कि वो सोच सकता है, वो भविष्य की कल्पनाएं कर सकता है ना। कविताएं, लिटरेचर सब मनुष्य ही करता है ना। कभी देखा आपने कि बंदर कोई पोइट्री कर रहा हो? नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसा है। ओके। आदमी निश्चित ही सबसे खतरनाक जानवर है क्योंकि उसमें दिव्य होने की क्षमता है, इसलिए नीचे गिरने का उपाय है। अगर तुम ऊपर ना चढ़े तो तुम जहां भी हो वहां न रह सकोगे, तुम नीचे गिरोगे। यहाँ ठहराव नहीं है जगत में, यहाँ कोई ठहर नहीं सकता, या तो बढ़ो ऊपर या नीचे गिरोगे, यहाँ मध्य में रुकने का की कोई जगह नहीं। और इसलिए अगर तुम चेतना की तरफ नहीं जा रहे तो तुम कहाँ जा रहे हो? धीरे धीरे मूर्छा की तरफ जा रहे हो, यानी मूर्छा मतलब बेहोशी। सारे कार्य बेहोशी में करोगे, फिर उनके रिजल्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद दुख होगा, और उसके बाद बहुत सारे लोग इसी दुख को जब बर्दाश्त नहीं कर पाते, दे कमिट सुसाइड। यही कारण है ना। बड़ी आश्चर्य की और बड़ी दुख की घटना है कि छोटे बच्चे ज्यादा चेतन होते हैं बजाय बूढ़ों के। क्या घटना घट जाती है? होना चाहिए उल्टा, कि जीवन भर के अनुभव के बाद बूढ़ा आदमी ज्यादा सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, लेकिन होता उल्टा है। ज्यादा चालाक हो जाता है, अनुभव से ज्यादा बेईमान हो जाता है, ज्यादा चोर, ज्यादा कुशल हो जाता है संसार में। एक बूढ़ा कौआ अपने बेटे को शिक्षा दे रहा था और उससे कह रहा था कि देख, अनुभव की बात है, आदमी से सावधान रहना, आदमी भरोसे के नहीं है, और अगर किसी आदमी को तू झुकते देखे फौरन उड़ जाना। वह पत्थर उठा रहा होगा, बेटे ने कहा, अगर वह पत्थर पहले से ही बगल में दबाए आ रहा हो तो। यह सुनते बूढ़ा कौआ उड़ गया। उसने कहा कि वह लड़का भी खतरनाक है, इसके पास रुकना उचित नहीं है। बूढ़े आदमी जी सिर्फ जीवन के अनुभव से ज्यादा जागरूक तो नहीं होते, ज्यादा बेईमान हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं। लेकिन चालाकी से क्या मिलेगा? यहाँ कुछ मिलने को है ही नहीं। ना तो भोलेपन से यहाँ कुछ खोने को है, ना चालाकी से यहाँ कुछ मिलने को है। यहाँ जो भी हम बना रहे हैं वे रेत पर बनाए हुए भवन हैं, बन जाए तो भी मिटेंगे, ना बने तो भी कुछ हर्ज नहीं। तो देखिए, ओशो ने जरूर मतलब सांसारिकता को भोगा था, लेकिन उनके पास अपना कुछ नहीं था। उन्होंने अपने नाम से कुछ भी नहीं ओन किया, सब कुछ ऐसे ही, जैसे होता नहीं, आप चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बट आप उससे अटैच नहीं होते, ऐसा उन्होंने जीवन जिया था। तो ऐसा ही जीवन बताया जाता है कि ठीक जीवन है। क्यों है? क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप संग्रह करने लगेंगे, उसके साथ अटैचमेंट आप बना लेंगे, तो वही दुख का कारण आगे होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, बूढ़े कौवे और उसके कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि छोटे बच्चों को जब आप कई बार चीज़ें समझा रहे होते हैं, तो जब वो कोई अगर बहुत बुद्धिमान बच्चा होगा तो फिर वो बड़ों से भी तर्क कर बैठता है। फिर वहाँ से फिर वो जो बड़े होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, मतलब वो वहाँ से चले जाते हैं, उनसे फिर बहस नहीं करते हैं। देखिए, जीवन जो आपको मिला है वो रसपूर्ण और जीने लायक तभी बनेगा जब हर एक स्टेप आप होश में लेने वाले हैं। बेहोशी में जीवन जिएंगे, किसी नशे पदार्थ की चपेट में आ जाएंगे, तो फिर तो जीवन आपने व्यर्थ गंवा दिया। ये जीवन इसके लिए नहीं मिला था। जीवन किसके लिए मिला था? आपको भगवत प्राप्ति के लिए मिला था, और कहीं ना कहीं आपको ये जानने के लिए मिला था कि वो सत्ता, वो परम सुख, वो परम शांति कैसे मिलनी है।
इसी जीवन में मिलनी है, इसी मनुष्य जीवन में, ठीक है। बच्चे ज़्यादा चेतन मालूम पड़ते हैं, बच्चों को देखें, उनकी आंखें ज़्यादा होशपूर्ण मालूम पड़ती हैं, वे ज़्यादा सजग मालूम पड़ते हैं। उन्हें सुलाने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं सब भांति। हम उनकी इंद्रियों को काटते हैं ताकि उनकी सचेतना कम हो जाए। ज़ोर से हंसने नहीं देते, ज़ोर से रोने नहीं देते, दौड़ने उछलने कूदने नहीं देते। उनकी जीवन ऊर्जा को हम सब तरफ से कैद करते हैं। उन्हें हम जल्दी से जल्दी बेईमान बना लेना चाहते हैं। तो बच्चों के अंदर बेईमानी होती नहीं। ये जो बड़े बूढ़े हैं यही सब सिखाते हैं अपने व्यवहार से। खुद ही कहेंगे कि कोई आए गेट पे तो कह देना नहीं है ना। झूठ बोलना भी वही सिखाते हैं। और फिर बच्चे जब ऐसा सीख लेते हैं बड़े होते होते तो फिर उस पर भी उन लोगों को संतोष नहीं होता है। मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे से मैंने पूछा कि तेरी उम्र कितनी। उसने कहा घर में 7 साल और बस में 5 साल। इस बेटे को बाप ने रास्ते पर लगा दिया। एक घर में मैं तो ऐसा ही है, क्योंकि बच्चों को हम झूठ बोलना सिखाते हैं। यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से यही बता रहे हैं। एक घर में मैं मेहमान था और ऐसे ही मेरे कान में सुनाई पड़ा। घर की गृहिणी अपने बच्चों को सुला रही थी बगल के कमरे में। वह सो नहीं रहा था, उसको थपकार रही थी और उसे बोली कि सो जा, रात कोई ज़रूरत हो, पानी लगे, प्यास लगे, कुछ भी ज़रूरत तो ज़ोर से माँ को आवाज़ देना और पिताजी फ़ौरन आएंगे। माँ को आवाज़ देना और पिताजी फ़ौरन आएंगे, सभी माताएं यह कर रही हैं। लेकिन इस बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है? एक झूठ, एक बेईमानी, एक चालाकी। दूध के साथ हम जहर पिलाना शुरू कर देते हैं और हमारी पूरी कोशिश यह होती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी बेईमान, चालाक, है ना। हमारी कोशिश यह होती है कि ज़्यादा होशपूर्ण, ये कहीं ज़्यादा ना होशपूर्ण हो जाए, इसलिए हम ये सब चालाकियाँ, बेईमानियाँ सिखाते हैं। दुनिया में जब कभी सचमुच संस्कृति पैदा होगी और शिक्षा का ढंग होगा तो पहली बात तो जो सिखाने की है बच्चों को वह यह कि ज़्यादा होशपूर्ण हो। तो ये सिखाने की बात है और सब तो सिखाने जैसा नहीं है, बाकी सब काम चलाऊ है। और बच्चा जैसा ताज़ा है, जैसे सुबह तुम ताज़े होते हो थोड़े से, ऐसा ऐसा बच्चा बहुत ताज़ा है, उसके जीवन की सुबह है। अगर वहीं से उसे तुरीय का सूत्र मिल जाए और जागने की कला सिखाई जाए तो वह बूढ़ा होते होते शिखर पर पहुंच जाएगा, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा। एक ही चीज साधने जैसी है, वह यह है, क्या है? तीनों अवस्थाओं में तेल की भांति सिंचन करना, तुरीय का, होश का, विवेक का, जागरण का, अमूर्छा का, अप्रमाद का। ऐसा मग्न हुआ सौचित्त में प्रवेश करें, ऐसा मग्न हुआ सौचित्त में प्रवेश कर ही जाता है। मग्न सौचित्ते प्रविशेत, ये संस्कृत में हो गया, ठीक है। और जो इस तुरीय में मग्न हो गया और इससे बड़ी और कोई मग्नता नहीं है, यानी डूबना यहीं पर है। ओके, एकदम तल्लीन होकर के जाना है। तुम्हारी सब शराबें क्षण भर को रस देती होंगी, फिर रस सूख जाता है। तुरीय का रस कभी नहीं सूखता, वह रसधारा शाश्वत है। और जो इसमें मग्न हो गया, जो उसमें नाच गया, जो उससे भर गया, जिसके रोए रोए में तुरीय समा गया, जिसके होने का ढंग जागना हो गया, जिसके उठने बैठने में तुरीय उठा और बैठा, जिसके चलने फिरने में तुरीय चला और फिरा, जिसके जीवन का कण कण तुरीय में स्नान कर गया, जो ऐसा मग्न हो गया वही सचित में प्रवेश करता है। तो ऐसी वो अवस्था आनी है अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो, अन्यथा फिर कोई उपाय नहीं है ना। अन्यथा तुम स्वयं से अपरिचित रह जाओगे। संसार में सबसे परिचित हो जाओगे पर स्वयं से अपरिचित हो जाओगे। या सारा संसार तुम्हारा परिवार हो जाएगा लेकिन अपने प्रति तुम अजनबी रह जाओगे अगर स्वयं में नहीं गए तो। तुम बता सकते हो बहुत कुछ दूसरों के बाबत, उनके नाम धाम पते ठिकाने तुम्हें मालूम है, लेकिन अपने संबंध में कुछ भी पता नहीं है। और जब तक कोई स्वयं को ना जान ले, उसका सब जानना दो कौड़ी का है। उस जानने का कोई मूल्य भी नहीं है, क्योंकि आधार में अज्ञान है। ऐसा मग्न हुआ सौचित्त में प्रवेश करे। अगर तुम तीनों अवस्थाओं में सींचते रहोगे तुरीय को, तो जल्द ही तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में पौधे में तुरीय आ गया। बोध तो बुद्ध का चलना, उठना बैठना भिन्न है। वे उठते भी हैं तो एक जागरण है, चलते हैं तो एक जागरण है। उनसे जो भी घटित होता है वह मूर्छा में घटित नहीं हो रहा है, होश है। वे जो भी कर रहे हैं सचेतन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें देखिए लास्ट में आज के सेशन में ओशो ने क्या कह दिया कि उठते बैठते अगर जागृति रहे, जागरण रहे, जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पूरे होश से पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं वो भी पूरे होश से, किसी से मिल रहे हैं तो पूरे होश से,
और जो भी कार्य आप कर रहे हैं अगर वो पूरे होश में किया जाए तो कहा जाता है कि उस तुरीय में प्रवेश मिल जाता है, सौचित्त में प्रवेश मिल जाता है और ऐसा व्यक्ति ही प्रवेश कर पाता है। तो हम सब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब आपको ध्यान करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी आप पूरा जीवन अगर आपका ध्यान बन जाए, जैसे उस समय कहा था कुछ दिन पहले कि पूरा जीवन कबीर का क्या हो जाता है, उठते बैठते क्या हो जाता है, उपासना हो जाता है, पूजा हो जाती है। फिर उनको अलग से मंदिर नहीं जाना पड़ता, उन्हें अलग से कोई पूजा अर्चना नहीं करनी पड़ती, उनके व्यवहार में वो क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। व्यवहार ही उनका पूजा बन जाता है। एक एक कार्य जो वो कर रहे हैं कर्ता भाव रहता नहीं है, साक्षी भाव हो जाता है। तो जो भी घटित हो रहा है, जो भी उनके अंदर से आ रहा है, वो सब क्या हो जाता है, अनोखा हो जाता है, अनूठा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान निरंतर हमें प्रकाश की ओर लेकर के जा रहा है, हमको सन्मार्ग से जोड़ रहा है। हमारे अंदर वो दिव्य चेतना भी आ रही है जिसके प्रभाव से हम अपना जीवन प्रकाशित कर पाते हैं। और निरंतर जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते चलेंगे तो निश्चित ही वो मुक्ति, वो परम सत्ता, वो प्रेम भी हमें ही मिलने वाला है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।